रात कथूरी बंडिए सुतिया मिले न भाव, जिन्हा नैन निंद्रा बले तिन्ह मिले क्वाओ। भाई वैसे परमात्मा की भक्ति के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है, लेकिन कहते हैं जो अमृत वेला में सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी करता है उसे क्या नहीं मिल जाता है। अब जो लोग रात्रि के तीसरे पहर या सुबह उठकर रूहानियत के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, भाई वो तो माला माल हैं। भाई उनके स्वार्थ और परमार्थ दोनों बने रहते हैं। तो सुबह उठते ही हमें किस तरह से भजन बंदगी करनी है पहले आपको ये समझाता हूँ। फिर भजन बंदगी करते हुए हमारा ख्याल 10वें द्वार तक कैसे पहुँचे ये समझो। फिर 10वें द्वार से जो आगे का स्थान है जिसे सुन्न का मैदान कहा जाता है, उस स्थान पर कैसे भक्ति की जाती है ये समझो। फिर इस स्थान से हमारी सूरत कैसे भंवर गुफा तक पहुंचती है ये समझो। और फिर वहाँ वो सोहम की धुन को कैसे सुनती है इसे समझो। भाई शुरुआत अब यहाँ से करते हैं कि सुबह उठो और अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर तरोताजा होकर घर के किसी कोने में एक आसन लगाओ और उस आसन पर बैठो और फिर नाम का सुमिरन जो परमात्मा नाम गुरु ने दिया है उस मंत्र को हमें जपना है। माना उसी मंत्र को बार बार दोहराना है। इसे आप ऐसे समझिए जैसे हम किसी चीज को याद कर रहे हैं। हम बार बार इस याद करने को सिमरन करना कहते हैं। अब ये जो नाम जो हम जप रहे हैं, जिसका सिमरन कर रहे हैं, उसे हमें हृदय द्वारा जपने का अभ्यास करना है, ना उंगलियों पर ना किसी माला पर। भाई उस परमात्मा के नाम को हृदय द्वारा नाम जपना है। क्योंकि भाई यदि हम माला या उंगलियों के पौरों पर ऐसा करते हैं तो हमारा ख्याल 100% बहिर्मुखी हो जाता है। अधिकतर चांस ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जब हृदय द्वारा नाम जपने का अभ्यास करते हैं तब हमारा ख्याल भी गुरु के साथ, परमात्मा शब्द के साथ जुड़ा रहता है। तो कहा भी गया है ना, क्रिया करे अंगुली गने मन धावे चहुओर, जय फेरे साई मिले सो भया काठ कटोर। इस तरह नहीं। और जैसे आगे भी कहा है, माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुखमाई, मनवा तो 34 फिरे ये तो सुमिरन नाही। तो शुरुआत हमने यहां से शुरू कर दी है। हम आसन पर बैठ गए हैं और धीरे धीरे बड़े प्रेम प्यार के साथ हृदय द्वारा हमने गुरु नाम को जपना प्रारंभ कर दिया है। अब अच्छा ये हो कि इस नाम जप से पहले थोड़े अंदर भाव बनाए जाएं। जैसे हम सत्संग सुनने जाते हैं तो वहां क्या होता है, हमने देखा है वहां पर सबसे पहले विनती और प्रार्थनाएं गाई जाती है संतों महात्माओं की, जिससे हमारे हृदय में भाव बने। हमें भी एक साथ नाम जपने की जरूरत नहीं है, हमें भी अपने अंदर भाव भक्ति के पैदा करने हैं। तो भाई इसके लिए अपने आप को पवित्र किया, हाथ मुंह धोए, मुंह अपने आप को तरोताजा करके आसन पर बैठ गए और आसन पर बैठकर गुरु नाम को जपने से पहले अंदर भाव बनाए। गुरु के ध्यान को अपने अंदर समेटने का अभ्यास किया। जैसे गुरु जो हमें बताते हैं, समझाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनकी बातों पर ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही जब ध्यान पका तब धीरे धीरे बड़े प्रेम के साथ हृदय द्वारा नाम जपना प्रारंभ कर दिया। अब यहां तक आए हैं, अब इससे आगे चलते हैं। अब वैसे हमारा ख्याल बहिर्मुखी रहता है, लेकिन गुरु ने नाम दिया है और गुरु का ही ध्यान करते हुए नाम जप रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारे हृदय में गुरु प्रेम बढ़ता है और हमारी अंतर्मुख साधना बढ़ती है। हम बहिर्मुखी होने के बजाय अंतर्मुख होकर नाम जप रहे हैं, यानी हम अंतर्मुख भक्ति कर रहे हैं। आप समझिए, मैं एक एक बात बड़े प्यार से बार बार दोहराता हूं कि हमने
अमृत वेला में उठकर एक स्थान पर बैठकर गुरु द्वारा दिए गए नाम को जपना प्रारंभ कर दिया है और गुरु के स्वरूप का ही ध्यान कर रहे हैं। इससे हमें अंतर्मुख होने में सहायता मिलती है। अब इस सिमरन का अभ्यास हमें इतना बना लेना है इस समय कि हमारी हर श्वास बगैर नाम के सुमिरन के ना खाली जाए। और ऐसा अभ्यास फिर हमें दिन रात अपने अंदर उतारना है। इसे कहा भी गया है पांचवी पातशाही ने, सांस सांस ना घड़ी बिसरे पल मूरत दिन रात है। हमें इस श्वास और श्वास इस नाम को जपना है। अब ऐसी भक्ति से काल का भय नहीं रहता, तन स्वस्थ रहता है, मन में द्वेष नहीं आता। सिर्फ नाम जपने से सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ। पांचवी पातशाही ने ये बात भी समझाई है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कहा गया है कि भाई नाम जपते समय हमें कई चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहला ख्याल ये है कि हम अपने ख्याल को दसम द्वार तक लाएं। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर जो संशय हैं, जो हमारे मन में गुरु के लिए संशय है कि पता नहीं हमारा अहित होते समय हमें ये बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, या हमें 84 के बेड़े से मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भ्रम जो है उन संशय को त्यागो और निसंशय होकर चित्त को शब्द के साथ जोड़ो। जब हम ऐसा करते हैं तब हमारा ख्याल 10वें द्वार तक अपने आप पहुंचने लगता है। जब पूर्ण रूप से गुरु नाम पर हम अपने आप को निछावर कर देते हैं तो ख्याल नीचे क्यों गिरेगा? आप खुद विचार करो। अमृत वेला में नाम भक्ति करने का आप अभ्यास कर रहे हैं और गुरु के सच्चे स्वरूप के साथ हमने अपने ख्याल को जोड़ा हुआ है, तो ख्याल नीचे नहीं गिरेगा। आप अभ्यास बनाओ पर गुरु पर संशय ना रखो। बिल्कुल मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि गुरु हमारे आम इंसान है, वो ईश्वर ही है। बस इस तरह के भाव और भक्ति के साथ नाम जपो तो हमारा ख्याल 10वें द्वार पर ठहरता है। स्वामी जी महाराज ने कहा भी है, निसंशय चित्त शब्द समाई, 10वें द्वार रहे ठहराई। जब 10वें द्वार पर हमारा ख्याल रुक जाता है तब ये आगे बढ़ता है। जैसे कहा है ना, महाशून्य का मैदान, महाशून्य का मैदान सहस्त्रदल कमल से आगे का है। यहां से हमारी भक्ति प्रारंभ होती है। जो यहां तक पहुंच जाता है वो आगे भी चढ़ेगा, लेकिन जो व्यक्ति यहां नहीं पहुंचा, 10वें द्वार तक नहीं पहुंचा, ना वो भंवर गुफा तक पहुंच पाएगा, ना कभी वो 10वीं खिड़की खोलकर भंवर गुफा में प्रवेश करेगा, और ना ही वो कभी शब्द धुन सुन पाएगा। अब यहां से अपने ख्याल को आगे कैसे ले जाना है उसे समझो। अब इस अभ्यास के द्वारा हमें अपने घट भीतर उस शब्द को सुनना है। जो हम नाम जप रहे हैं उस नाम को हमें अपने अंदर बंद कानों से सुनना है। कहते हैं ना, धुन घट में हरदम हो रही, क्यों सुने न बानी शब्द की, तू बैठ अकेला ध्यान धर, तो मिले निशानी शब्द की। देखो, शब्द को जानने के लिए जो सुबह अमृत वेला में ध्यान और भजन और भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है, उसे क्यों कहा जा रहा है समझो। इसे इसलिए कहा जा रहा है कि हमारे घट भीतर हरदम धुन प्रकट है, लेकिन हमें उसका अनुभव नहीं। हमें वो धुन सुननी है, और उसके लिए हमें कैसे? तू बैठ अकेला ध्यान धर। जो हम सुबह उठकर नाम जप रहे हैं ना, ध्यान कर रहे हैं, बस यही हमें वो शब्द की निशानी मिला देगी, वरना नहीं। तो इस तरह हमें शुरुआत अपनी कर दी है, अब आगे चलना है। अब इसे ऐसे समझो, हमारे घट भीतर गुरु का शब्द धुन कार्य दे रहा है,
वो जो 5 शब्द हम जप रहे हैं, या कोई अन्य साधक जिसे गुरु मंत्र और मिला है, वो ये ध्यान करे कि उसके अंदर जो शब्द है वो धुनकारे दे रहा है। अब हमें उस शब्द के साथ ही अपने ध्यान को जोड़ना है। यही गुरु ने कहा है, 5 शब्द घट में बजे, यह निर्णय कर ले शब्द की, गुरु ज्ञान बताया शब्द का, तू हो जा ध्यानी शब्द की। हमें इस तरह से नाम के साथ अपने ख्याल को जोड़ना है। अब हम इस स्थान तक पहुंच गए हैं, तो हमें अब इससे आगे बढ़ना है, हमें पीछे नहीं आना है। हम क्या करते हैं, यहां तक पहुंचने के बाद फिर नीचे आ जाते हैं और फिर से तैयारी शुरू कर देते हैं, और फिर वहां पहुंचते हैं, फिर नीचे आ जाते हैं, वहां तक फिर पहुंच ही नहीं पाते बहुत से लोग। तो यहां पहुंचने का मतलब है कि जैसे समझाया गया है कि आगे महाशून्य का मैदान है। अब महाशून्य का मैदान का मतलब समझते हैं कि 10वें द्वार से आगे जो परमात्मा की अनुभूतियां हैं वो हमारी अब सोझी में आने लग गई। महाशून्य के मैदान में पहुंचने पर ही हमें पता चलता है, वैसे नहीं। तो इसके लिए आगे की जो भक्ति है वो बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। अब यहां पर आप सुन रहे हैं कि शून्य, महाशून्य की बात की जा रही है, तो पहले शून्य को समझो, फिर महाशून्य भी समझ आ जाएगा। देखो, ये जो अभ्यास कर रहे हैं, जिसे सुमिरन का अभ्यास कहा जा रहा है, ये एक तरह से हम अपने अंदर समाधि लगा रहे हैं। अब ये समाधि यदि हमारी शून्य समाधि में बदल जाए तो हमारे लिए बहुत ही फलदायक है। शून्य समाधि का मतलब है कि अब हमें बाहरी कोई चिंता नहीं है, न शरीर की और ना ही शरीर से जुड़े हुए संबंधों की, न इस माया और संपत्ति की। हमें अब इन बाहरी चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमें तो अपने अंदर घट भीतर जो शब्द धुनकारे दे रहा है, अब हम उसके साथ जुड़ने लग गए हैं। तो अब ये वो अवस्था हुई जो शून्य समाधि में बदल रही है। ना हमारी कोई सोच कि हमें शाम तक क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या हमें आगे जाकर करना है, शाम तक का। कल और परसों की और बरसों की छोड़ो, अभी तो हम परसों बरसों और पता नहीं कब तक की सोचे बैठे हैं। इसीलिए तो मन चंचल है, तरह तरह के विचारों में उलझा हुआ है। और यहां पर सुमिरन के द्वारा हमने अपने ध्यान को गुरु के स्वरूप के साथ पका लिया है, मेहनत की है। अब वो मेहनत रंग ला रही है। हम अब शून्य की समाधि में उतर रहे हैं। वहां पर हमारे अंदर किसी तरह का अब कोई कौतूहल नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें संसार की किसी माया से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये बहुत ऊंची भक्ति है भाई, और ये केवल अंतर्मुख होकर भक्ति करने पर ही पता चलेगा। सब कुछ अंदर होते सोते हम उसे बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर कुछ नहीं मिला। अब अंतर्मुख होकर हमें गुरु ने ज्ञान दिया, और उस ज्ञान के जरिए अब हम उसे अंदर ढूंढ रहे हैं। और हमने अभ्यास करते हुए इस सहस्दल कवल पर आ गए। यहां से आगे जो स्थान है, जिसे शून्य समाधि का स्थान कहा जाता है, हम वहां तक आ गए। अब हमारे अंदर किसी तरह का बाहरी पदार्थ और किसी भी चीज के लिए अंदर कोई उत्सुकता नहीं है। केवल और केवल अंदर उस शब्द के सिवाय, जिस शब्द ने त्रिलोकी बनाई, जिस शब्द ने ब्रह्मांड बनाया। अब हमने अपनी सूरत को उस गगन शिखर तक ले जाना है, जहां दोनों की बहुत सारी झनकारियां हो रही हैं। उन्होंने तो कहा भी है, स्वामी जी ने, सूरत को गगन शिखर ले जारी, दोनों की होत जहां झनकारी, वहां तक। तो यहां आ गए,
यहां पर हम शून्य की समाधि में उतर चुके हैं। अब यहां हम उस परमात्मा का, गुरु का अनुभव कर रहे हैं। अब भाई जिन्होंने मेहनत की है, जो सुबह उठे, आलस्य त्यागा, शांत चित्त होकर घर के किसी एक कोने में बैठकर 2 से 2.5 घंटे नाम जपा, तीसरे तिल पर अपने ख्याल को जोड़ के रखा, भाई वे लोग धन्य हैं। और वे लोग ही भाई शून्य समाधि से महाशून्य की समाधि में एक दिन पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वो भंवर गुफा में प्रवेश करके उस सोम की धुन को सुनते हैं। अब ये तो बात ऐसे समझो शब्द किया जिस घट उजियार, धनवे जन जिन शब्द आधार, तू भी सुन चढ़ शब्द पुकार, शब्द होए फिर गल का हार। उनके लिए सब कुछ शब्द ही है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं शून्य समाधि में उतरना, ये वो अवस्था है, जैसे मैंने पहले भी आपसे विनती की कि हमें संसार से, संसार की माया से कोई लेना देना नहीं होता। इस अवस्था में आकर आत्मा जो है वो अपने स्रोत की ओर ऊपर चढ़ती है। अब भाई इतना सारा ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं, ये सब थोथा है। यदि आपने इस पर अमल नहीं किया तो, हमने इतने सारे सत्संग सुने हैं, लेकिन यदि हमने उनका कहा नहीं माना, उनमें से एक एक बात भी यदि ध्यान रखी होती, तो हमारा सत्संग सुनना सार्थक हो गया होता। तो इसी तरह आज का सत्संग, इसके अंदर बताया जा रहा है कि सुबह अमृत वेला में भक्ति करो, ऐसे भक्ति करो, इस तरह से ख्याल को शब्द के साथ जोड़ो, सुमिरन करते हुए आलस्य ना करो, मुस्तैदी के साथ एक तरह से भक्ति महात्म कर रहे हैं, इसे करो पूरे भक्ति के साथ, इश्क के साथ, प्रेम के साथ। मैं कहता हूँ ये तीनों गुण होने चाहिए, तब जाकर बात बनेगी। और जो मूर्ख हैं, जो केवल नाम को ऐसे ही लेकर छोड़ा हुआ है, भाई उन लोगों के बारे में क्या कहा जाए। संतों ने कहा भी है, संत कही है छान कर, मूर्ख माने नाही, बिना प्रीत परतीत के कैसे पावे ठाए। भाई बगैर प्रेम के, बगैर प्रीति के, बगैर भक्ति के ठहराव कैसे आएगा। संतन से कर प्रीत अब दृढ़ कर चित्त लगाए, कर्म भरम सब छोड़कर सूरत शब्द समाए। भाई जब तक हमारी सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ती और हम सारी जिंदगी यदि इन्हीं कर्मों भ्रमों, इन्हीं संकल्पों विकल्पों में ही पड़े रहे और हमने कभी संतों से प्रीति नहीं की, शब्द के साथ कभी ख्याल नहीं लगाया, तब भी भाई हमारा काम बनने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमें शब्द की जो समाधि है, जिसे शून्य समाधि कहते हैं, यहाँ पर बहुत बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। शून्य समाधि में उतरने के लिए हमें सब कुछ भूलने की आवश्यकता होती है। देखो, हर व्यक्ति ज्ञानी है, हर व्यक्ति अकल रखता है, और जो नामधारी हैं, जिन्हें परमार्थ में थोड़ी सी भी जिनकी जिज्ञासा है, तो नाम जपते हुए उन्हें बहुत जल्द ज्ञान होने लगता है, तो वो ज्ञान का अभिमान करने लगते हैं, और इस अभिमान के चक्कर में जो उनके पास पल्ले होता है वो भी बहुत जल्द वो गवा देते हैं। अब इसे एक उदाहरण से समझो। जैसे हम सुबह उठते हैं, नाम की भजन बंदगी करते हैं, तो हमें सारा दिन इस भजन बंदगी के साथ जुड़े रहना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, शाम आते आते जो कुछ हमने कमाया है वो सब गवा देते हैं। लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, ऊंचा बोलते हैं, चिल्लाकर बोलते हैं, झल्लाकर बोलते हैं, धन की आसक्ति रखते हैं, जबकि हमें शांत चित्त रहना चाहिए। लोगों के साथ ऐसा बर्ताव रखना चाहिए कि हमसे ज़्यादा बुद्धू व्यक्ति कोई नहीं है। अगर हमें कोई कुछ कह भी दे तो भी शांत होकर चुपचाप सुन लो, क्योंकि भाई यदि प्रत्युत्तर दिया तो भजन बंदगी बिगड़ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मूर्ख बने रहो, मूर्ख बनने की आवश्यकता नहीं, चुप रहो।
उतना बोलो जितनी जरूरत है। अधिक बोलने से, अधिक अपने आप को होशियार साबित करने से क्या फायदा। दूसरा भी आपसे जलेगा, दूसरा भी आपकी इज्जत नहीं करेगा और आपकी भजन बंदगी भी अधूरी रह जाएगी। इसलिए चुपचाप रहकर भजन बंदगी करते रहना है और शून्य समाधि में हमें उतर जाना है। जब शून्य समाधि में उतरेंगे और भजन करेंगे तो सबसे पहले भजन करते समय हमें शून्य समाधि में उतरते ही हमारे साथ कुछ अनुभव होने लगते हैं, क्योंकि ख्याल पूरी तरह से सहज दल कबल पर आकर टिक जाता है और अंदर जो कुछ हो रहा है उसे सुनने की और देखने की कोशिश करता है। तो यहां पर टिका हुआ ख्याल नीचे नहीं जाता तो नीचे का जो हिस्सा है वो अपने आप सुन्न होने लगता है। देखो, ये शारीरिक स्थिति है। सबसे पहले पैरों के तलवे सुन्न हो जाते हैं, फिर पांव सुन्न हो जाते हैं, फिर हाथ सुन्न हो जाते हैं, फिर धड़ सुन्न हो जाता है और धीरे धीरे सारा शरीर सुन्न हो जाता है और आत्मा सिमटकर 9 द्वारों से ऊपर उठकर 10वें द्वार पर बैठकर अंदर देखती रहती है कि अंदर क्या हो रहा है। इस अवस्था में जब उसे कुछ अनुभव होता है तब इस महाशून्य की समाधि में परिवर्तित हो जाती है अवस्था। और उस अवस्था में जीवात्मा यानी हमारी आत्मा किसी शब्द का पीछा करती है या शब्द का प्रकाश का पीछा करती है तो वो फिर ऊपरी रूहानी मंडलों की ओर चढ़ती है। और कहते हैं वो रूहानी मंडल भंवर गुफा से शुरू होता है। महाशून्य की अवस्था में ही हमारी आत्मा महाशून्य की समाधि में लगकर भंवर गुफा में प्रवेश कर जाती है और वहां पर सोहम की धुन हो रही है, जो ईश्वर की धुन है। जैसे शुरू में विनती की गई कि महाशून्य की अवस्था से जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमें भंवर गुफा में प्रवेश मिलता है, तब वहां जाकर हम सोहम की धुन सुनते हैं। और जब वो धुन सुनने लग जाते हैं और अभ्यास हमारा निरंतर बनता चला जाता है तब हम यहाँ प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, आनंद मनाते हैं। और हर दिन हमारे लिए दिवाली है, दशहरा है, होली है, आप समझ रहे हैं, सब कुछ है हमारे लिए, रोज आनंद का दिन है। तो ऐसी भक्ति करो भाई, तब गुरु कृपा प्राप्त होगी। तो इसके लिए हमें सुबह हर रोज मेहनत करने की आवश्यकता है, बगैर नागा। मैं देखो फिर सभी से कहता हूं, बगैर नागा, बगैर आलस्य के, बगैर किसी इच्छा के गुरु भक्ति करनी है। रात्रि के तीसरे पहर उठ जाओ, उठ सकते हो तो उठो भाई, इसी पहर में उठो। और अगर उस समय नहीं उठ सकते तो भाई जब आंख खुले तब उठो और अच्छी तरह से अपने आप को तरोताजा रखकर घर के किसी कोने में एक आसन बनाओ और बिछाओ और बैठो, चौखड़ी लगाओ और धीरे धीरे अपने ख्याल को ऊपर की ओर चढ़ाओ। नाम जपो बड़े प्रेम के साथ, प्यार के साथ। ये नाम बार बार जपना हमारी फरियाद है, हमारी पुकार है। और जब हम प्रेम, प्यार, भक्ति, विश्वास, आस्था के साथ नाम जपते हैं तो भाई गुरु का स्वरूप हमारे अंदर प्रकट होता है और वो गुरु का स्वरूप हमारे इस मध्य में टिका रहता है और हम उसको देखते हुए घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा इसी स्थान पर बैठे हुए नाम जपते रहते हैं। और फिर एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि हमें 10-15 दिन में ही ऐसे अनुभव होने लगते हैं कि हमारा सहज दल कवल पर आसन बैठा बना हुआ है, एक सिंहासन लगा हुआ है, इस सिंहासन पर हमारे गुरु बैठे हुए हैं जिन्हें हम हर वक्त देख रहे हैं। आत्मा जिनका दीदार कर रही है, दर्शन कर रही है। और ये दर्शन हमारे सभी पापों को नष्ट करने वाला है, हमें मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस कलयुग में इससे बड़ी भक्ति और कोई नहीं है भाई। इसे करो, हर रोज करो, बगैर नागा करो। तो भाई इस तरह जब करोगे तब गुरु कृपा बरसेगी, तब हमारे स्वार्थ और परमार्थ दोनों बनेंगे। बार बार यहाँ 84 का वेड़ा में हमें फिर